नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया में हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बताया कि विधानसभा में जो प्रकरण हुआ है वो बिल्कुल गलत हम है। जो कहना चाहते हैं वो इनके इंटरेस्ट के अंदर है, खुद के। गवर्नमेंट अगर अच्छी चलेगी, अच्छी गवर्नेंस होगी तो फायदा किसको मिलेगा? पब्लिक को मिलेगा। हमारा ध्येय है कि पब्लिक को फायदा मिले, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, पक्ष विपक्ष मिलकर के ऐसे काम करें जिससे कि आम जनता को उसका लाभ मिले, विकास में कोई कमी नहीं रहे। ये हमारा ध्येय है लोकतंत्र के अंदर। अब ये इनके ऊपर निर्भर करता है कितना विपक्ष के साथ लेके चलते हैं। अभी दोतारा जी के मामले में देख लिया आपने, जो 6 लोगों को इन्होंने निष्कासित किया जिस रूप में, और जो बिहेव किया हमारे साथ में, धरना तक देना पड़ा यहाँ पर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मेन मुख्य विपक्ष दल के लोगों को धरना देना पड़े यहाँ पर। धरना शांतिपूर्वक दिया गया, तो जो उनका व्यवहार रहा मैं समझता हूँ वो तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि कहना चाहिए अगर ये चाहते, हमारे वक्त में कई बार निष्कासित हुए हैं, 1 दिन 2 दिन में भी हमने कोशिश की बुला के बात करें और निष्कासन समाप्त करें, हाउस चले पक्ष विपक्ष से। बिना विपक्ष के हाउस क्या चल सकता? बिना विपक्ष के पक्ष क्या है? सबको मालूम है कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र में पक्ष कुछ नहीं होता है। पर जिस रूप में इन्होंने बिहेव किया, बिना विपक्ष के हाउस चला दिया। दोतारा जी को टाँगे बना करके बहस शुरू करवा दी गई। अगर इनमें साहस होता, नैतिक साहस, तो विपक्ष को बुलाते, निष्कासित समाप्त करते। उसके बाद में स्पीकर साहब को जो तकलीफ हुई थी उसको वो बहस करने की बात करते। उसमें बहस होती पक्ष विपक्ष की, इसमें बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी। वो कुछ नहीं हुआ, एक तरफा बहस हो गई, आरोप लगा दिए गए। कोई मीडिया में खबर आ गई, इसके मायने नहीं होता कि आप उसको लेकर के हाउस के अंदर ही उसको इश्यू बना दो। ये जो सब कुछ किया गया, मैं समझता हूँ ये अनुभव की कमी है। इनको गाइड करने वाला कोई है नहीं, इनके सलाहकार भी ऐसे ही लोग हैं। इस कारण से ये सब नौबत बनी है। अभी हम कहना चाहेंगे विपक्ष रचनात्मक सहयोग करेगा इनके साथ में। विपक्ष पूरी तरह चाहेगा कि प्रदेश के हित सर्वोपरि हमारे लिए हैं, उस रूप में विपक्ष साथ देना चाहेगा। ये मैं आपको कहना चाहूँगा इस मौके पर। धन्यवाद। किसान आंदोलन जहाँ शंभू बॉर्डर पे चल रहा था, आधी रात को खाली करवा दिया गया। पंजाब गवर्नमेंट ने काम नहीं करवाया, करवाया। आम आदमी पार्टी सरकार। देखिए, आप जानते हो कि आप पार्टी हो चाहे विपक्ष बीजेपी हो, इनके अंदर लोकतंत्र में यकीन तो है नहीं। ये किसान आंदोलन देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है किसानों का। ये दुनिया का, जहाँ 2-2.5 साल तक किसान बैठे रहे सड़कों पर, आप सोच सकते हो क्या बीती होगी जब बैठे रहे वो रात दिन एक किया, क्या बीत रही होगी उन पे, उनके परिवार पर, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उसका एहसास सरकारों को नहीं रहा है। 1-1.5 साल बाद तो प्रधानमंत्री जी ने बात करके आंदोलन समाप्त किया, वादे किए, नहीं निभाया, वापस बैठ गए वो लोग। आज ही मैं कहना चाहूँगा किसान यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। और हम लोग कहते भी हैं कोई पार्टी हो किसान की बात करता है, पर असली उनके लिए मांगे पूरी कौन कर रहा है? आपने खुद ने कहा था हम एमएसपी को कानून का दर्जा देंगे। मोदी जी वो व्यक्ति हैं, जब मैं मुख्यमंत्री था तब वो बोला करते थे गुजरात से कि केंद्र सरकार को चाहिए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कि एमएसपी को कानून का दर्जा मिलना चाहिए। जब वो खुद प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बनते पहला काम उनका होना चाहिए था कि एमएसपी को कानून का दर्जा देते। उसको लेके सब ये आंदोलन हो रहे हैं। तो आप सबके सामने क्यों, किस रूप में उठाया गया, क्या बात की, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। धन्यवाद। मंत्री और मुख्यमंत्री नए बने हैं, हमारी पार्टी ने तय किया था, विधायक दल ने, जोली जी ने, दोतारा जी ने, कि इनको मौका देना चाहिए। एक बार नहीं, नए मुख्यमंत्री बने, पहली बार एमएलए बने, मुख्यमंत्री बना दिए गए, इनको मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। और कांग्रेस ने
लगातार आप देख लीजिए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है, कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, बल्कि हमने अपनी बात कही जरूर है मीडिया के माध्यम से। इनको समझ जाना चाहिए कि हम जो कहना चाहते हैं वो इनके इंटरेस्ट के अंदर है, खुद के। गवर्नमेंट अगर अच्छी चलेगी, अच्छी गवर्नेंस होगी, तो फ़ायदा किसको मिलेगा? पब्लिक को मिलेगा। हमारा ध्येय है कि पब्लिक को फ़ायदा मिले, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, पक्ष विपक्ष मिलकर के ऐसे काम करें जिससे कि आम जनता को उसका लाभ मिले, विकास में कोई कमी नहीं रहे। ये हमारा ध्येय है लोकतंत्र के अंदर। अब ये इनके ऊपर निर्भर करता है कितना विपक्ष के साथ लेके चलते हैं। अभी दोतासाजी के मामले में देख लिया आपने, जो 6 लोगों को इन्होंने निष्कासित किया जिस रूप में, और जो बिहेव किया हमारे साथ में, धरना तक देना पड़ा यहाँ पर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मेन मुख्य विपक्षी दल के लोगों को धरना देना पड़े यहाँ पर। धरना शांतिपूर्वक दिया गया, तो जो उनका व्यवहार रहा मैं समझता हूँ वो तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि कहना चाहिए अगर ये चाहते, हमारे वक्त में कई बार निष्कासित हुए हैं, 1 दिन 2 दिन में भी हमने कोशिश की बुला के बात करें और निष्कासन समाप्त करें, हाउस चले पक्ष विपक्ष से। बिना विपक्ष के हाउस क्या चल सकता? बिना विपक्ष के पक्ष क्या है? सबको मालूम है कि बिना विपक्ष के लोकतंत्र में पक्ष कुछ नहीं होता है। पर जिस रूप में इन्होंने बिहेव किया, बिना विपक्ष के हाउस चला दिया। दोतासे जी को टागे बना करके बहस शुरू करवा दी गई। अगर इनमें साहस होता, नैतिक साहस, तो विपक्ष को बुलाते, निष्कासित समाप्त करते। उसके बाद में स्पीकर साहब को जो तकलीफ हुई थी उस पर वो बहस करने की बात करते। उसमें बहस होती पक्ष विपक्ष की, इसमें बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी। वो कुछ नहीं हुआ, एक तरफा बहस हो गई, आरोप लगा दिए गए, कोई मीडिया में खबर आ गई। इसके मायने नहीं होता कि आप उसको लेकर के हाउस के अंदर ही उसको इश्यू बना दो। ये जो सब कुछ किया गया, मैं समझता हूँ ये अनुभव की कमी है। इनको गाइड करने वाला कोई है नहीं, इनके सलाहकार भी ऐसे ही लोग हैं। इस कारण से ये सब नौबत बनी है। अभी हम कहना चाहेंगे विपक्ष रचनात्मक सहयोग करेगा इनके साथ में। विपक्ष पूरी तरह चाहेगा कि प्रदेश के हित सर्वोपरि हमारे लिए हैं, उस रूप में विपक्ष साथ देना चाहेगा। ये मैं आपको कहना चाहूँगा इस मौके पर। धन्यवाद। किसान आंदोलन चल रहा था शंभू बॉर्डर पर, वो कल जबरन उठा दिया गया है। किसान आंदोलन जहाँ शंभू बॉर्डर पे चल रहा था, आधी रात को खाली करवा दिया गया। पंजाब गवर्नमेंट ने काम करवाया, आम आदमी पार्टी सरकार। देखिए, आप जानते हो कि आप पार्टी हो चाहे विपक्ष बीजेपी हो, इनके अंदर लोकतंत्र में यकीन तो है नहीं। ये किसान आंदोलन देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है किसानों का। ये दुनिया का, जहाँ 2-2.5 साल तक किसान बैठे रहे सड़कों पर, आप सोच सकते हो क्या बीती होगी। जब बैठे रहे वो रात दिन एक किया, क्या बीत रही होगी उन पे, उनके परिवार पर, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। उसका एहसास सरकारों को नहीं रहा है। 1-1.5 साल बाद तो किसान की बात करता है, पर असली उनके लिए मांगे पूरी कौन कर रहा है? आपने खुद ने कहा था हम MSP को कानून का दर्जा देंगे। मोदी जी वो व्यक्ति हैं, जब मैं मुख्यमंत्री था तब वो बोला करते थे गुजरात से कि केंद्र सरकार को चाहिए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, कि MSP को कानून का दर्जा मिलना चाहिए। जब वो खुद प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बनते पहला काम उनका होना चाहिए था कि MSP को कानून का दर्जा देते। उसको लेके सब ये आंदोलन हो रहे हैं। तो आप सबके सामने क्यों, किस रूप में उठाया गया, क्या बात की, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। धन्यवाद। मंत्री और मुख्यमंत्री नए बने हैं, हमारी पार्टी। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। पूरी देश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।